हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ एक ऐसे डिसऑर्डर है हमारी लाइफ के जो हमें बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस की ओर ले जा सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर हो ही ना तो अगर आप जिम कर रहे हैं या फिटनेस फ्रीक हैं, अब जब फिटनेस फ्रीक की बात आती है, कोई नया बच्चा जिम ज्वाइन करता है तो इन जनरल उसको जो जिम ट्रेनर होते हैं प्रोटीन की सलाह देते हैं। अगर आप मसल्स बिल्डअप करने के लिए जिम जा रहे हैं या अपने आप को फिट रखने के लिए जिम जा रहे हैं तो हेल्दी प्रोटीन लीजिए। कई बार वो क्रिटीन की सलाह भी देते हैं जो एक सप्लीमेंट। तो क्या ये दोनों चीज़ें भी हमारे हाई ब्लड प्रेशर में या ब्लड प्रेशर में कोई रोल प्ले करती हैं? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत होम्योपैथी के पहले पॉडकास्ट में। आप हमें अक्सर देखते होंगे, हम आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज या क्रॉनिक बीमारियों के बारे में बताते हैं, जिस जानकारी की मदद से आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं या कुछ घरेलू उपचार बताए जाते हैं। लेकिन आज इस पॉडकास्ट में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन बातों की मदद से अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप ऐसी क्रॉनिक बीमारियों के पास भी नहीं पहुंचेंगे, यानी आप इनसे बचे रह सकते हैं। और आज हमारे साथ ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर कंचन। तो डॉक्टर कंचन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में सभी क्रॉनिक बीमारियों का इलाज दे रही हैं। तो डॉक्टर कंचन से ही जानेंगे आज के इस पॉडकास्ट में जो कॉमनली लाइफ के डिसऑर्डर्स होते हैं, जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं। अक्सर आप देखते हैं कि यूथ में बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है आज के समय में, और डायबिटीज की भी दिक्कत सामने आ रही है। तो डॉक्टर कंचन, मेरा आपसे पहला सवाल यही है, क्या जो ये ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज है, यूथ में कैसे बढ़ रहे हैं और किन कारणों की वजह से ये बढ़ रहे हैं? हाय निखिल, इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। तो आप जैसे अभी आपने मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया कि हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर लेवल का क्या कारण है, आजकल यूथ में क्यों दिख रहा है जी इतना। जी। तो देखिए निखिल, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है। हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम वॉक नहीं कर रहे हैं, तो इसके वजह से भी हमें हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा स्ट्रेस, जो कि बहुत ज़्यादा मेन इशू है। स्ट्रेस हर किसी को है, किसी को अपने काम से लेके है, किसी को अपनी फैमिली को लेके है, तो स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। प्लस हमारी जो डाइट है, जो अनहेल्दी डाइट हो गई है, हम ज़्यादातर क्या खा रहे हैं, हम पैक फूड खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स हैं, उनका अगर हम सेवन कर रहे हैं तो उससे भी हमें हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर लेवल का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ये जेनेटिक भी होता है, जेनेटिक भी एक कारण है कि फैमिली टू फैमिली ये ट्रांसफ़र होती रहती है। जैसे अगर फादर को है, ठीक है, तो फादर से सन में जाएगा, सन से उनके सन में भी ये ट्रांसफ़र होता रहता है। जी, जैसे अभी आप बता रहे हो ये जेनेटिक डिजीज़ है कि ये बच्चे में अपने पेरेंट्स से या फ़ोरफ़ादर से आ सकती है। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि आज के समय में अगर हम देखें, बहुत कम उम्र में हाई ब्लड प्रेशर आ रहा है। पहले भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती होगी, हाई डायबिटीज़ लेवल की शिकायत रहती होगी, लेकिन अब ये बहुत जल्दी हमें देखने को मिल रहा है यूथ में। तो इसके पीछे जो कारण आपने बताया जंक फूड का, तो जैसे अब हम बाहर मार्केट में जा रहे हैं या जैसे सपोज़ मैं मेट्रो से ट्रैवल करता हूँ। जी। तो जब मैं मेट्रो से ट्रैवल करता हूँ तो मुझे जब बहुत सारे फूड आउटलेट्स दिखते हैं, वहाँ पर स्वीट कॉर्न है, मसाले वाले भी और चीज़ वाले भी। अब मुझे कौन से स्वीट कॉर्न खाने चाहिए अगर मेरा मन कर रहा है स्वीट कॉर्न खाने का? तो निखिल देखिए, अगर आप हेल्दी हैं या कोई भी पर्सन अगर हेल्दी है, उसे डायबिटीज़ नहीं है, उसे हाइपरटेंशन नहीं है जी। या अदर कोई भी डिज़ीज़ नहीं है, तो वो महीने में 1 से 2 बार स्वीट कॉर्न खा सकते हैं। जी, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि वो क्या खाना पसंद जी। करते हैं। चाहे वो मसाले वाले भी यूज़ कर सकते हैं, चीज़ी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि आखिर किसी डिज़ीज़ से वो सफ़र तो नहीं कर रहे हैं, उनका वेट कितना है। वेट भी मैटर करता है जी। हमारे ब्लड प्रेशर को और हमारे शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए। जैसे अभी आपने वेट की बात करी, ओबेसिटी की, तो क्या ओबेसिटी की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है या फिर ओबेसिटी का एज़ सच कोई रोल नहीं रहता हमारे ब्लड प्रेशर में? तो निखिल देखिए, ओबेसिटी है किसी को तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका जो हार्ट का प्रेशर है, ठीक है? हुँ, पहले हम ब्लड प्रेशर के बारे में ही जी। डिस्कस करते हैं, नॉर्मल है, जो हर हुँ, किसी को नहीं पता है आखिर ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो देखिए, हमारे अंदर हार्ट है, ठीक है? हार्ट 1 मिनट में एटलीस्ट 80 टू 90% ये बीट करती है, जी, ठीक है? ब्लड पंपिंग करती है। अगर हम एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, तो जो इसकी स्पीड होगी वो 90 टू 100 के करीब हमारा ब्लड जो होगा वो पंप करेगा। जी। लेकिन जैसे-जैसे अब क्या हो रहा है, हम एक्सरसाइज़ छोड़ रहे हैं,
तो हुँ, इससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो फैट है, वो हमारे बॉडी के अंदर डिपॉज़िट होना स्टार्ट हो जाता है। जी, फैट की वजह से भी जो वॉल्स हैं, जो आर्टरीज़ हैं, उन पे ब्लड की सप्लाई कैसी होगी? प्रॉपर तरीके से जी, नहीं पहुँचेगी और हमारा हार्ट किस चीज़ का बना हुआ है? मसल्स का बना हुआ जी, है। और ज़ाहिर-सी बात है जब वेट गेन होगा, अब आर्टरीज़ है, वॉल्स हैं, तो उन पे क्या होगा? फैट डिपॉज़िट होना स्टार्ट हो जाता है। जी, फैट डिपॉज़िट होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है और जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हुई, तो वहाँ पे उनको बीपी की भी प्रॉब्लम आएगी। तो हमारा मोटापा भी मैटर करता है कि हमें ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, हमें शुगर भी हो सकता है और भी अदर डिज़ीज़ेज़ हैं जैसे कि थायराइड वो भी हो जी, सकता है, पीसीओडी है वो भी हो सकता है। जी। जैसे अभी आपने बताया कि अगर आप जिम कर रहे हैं या फ़िटनेस फ्रीक हैं, अब जब फ़िटनेस फ्रीक की बात आती है, कोई नया बच्चा जिम जॉइन करता है, तो इन जनरल उसको जो जिम ट्रेनर होते हैं, प्रोटीन की सलाह देते हैं। कई बार वो क्रिटीन की सलाह भी देते हैं जो एक सप्लीमेंट है। तो क्या ये दोनों चीज़ें भी हमारे हाई ब्लड प्रेशर में या ब्लड प्रेशर में कोई रोल प्ले करती हैं? या इनका एज़ सच कोई रोल नहीं है? हमारी ओवरऑल हेल्थ की भी बात कर लेते हैं। अगर हम हाई ब्लड प्रेशर से भी हट जाएँ, एक ओवरऑल हेल्थ की सिनेरियो की बात करें। अगर मैं ही जिम जॉइन कर रहा हूँ और मुझे जिम ट्रेनर ने बोला है कि आप प्रोटीन लें और साथ ही साथ क्रिटीन लें सप्लीमेंट, तो क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है या आगे चलकर मेरे को इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है? तो निखिल सबसे पहले बात ये बताइए कि हुँ, आप जिम जा रहे हैं तो आप हेल्दी प्रोटीन खाइए, क्या ज़रूरत है सप्लीमेंट लेने की? जी। अब सप्लीमेंट में क्या है बहुत सारी उसमें मिलावटी चीज़ें होती हैं, ठीक हुँ, है? उसमें बहुत सारी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे आपने अभी क्रेटीन के बारे में बात जी। किया, वो क्या है? एक तरीके का प्रोटीन फ़ॉर्म ही है, ठीक हुँ, है? हुँ, लेकिन आप अगर हेल्दी प्रोटीन लेंगे तो आपसे आपकी सेहत भी बनेगी। अगर आप मसल्स बिल्डअप करने के लिए जिम जा रहे हैं या अपने आप को फिट रखने के लिए जिम जा रहे हैं तो हेल्दी प्रोटीन लीजिए। जैसे हमारी पल्सेज़ हैं, आप राजमा ले सकते हैं, जी, आप चने भी खा सकते हैं, जी, आप काला चना आता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आप उनका स्प्राउट्स बना के भी खा सकते हैं, इसमें जी, प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। आप एनिमल प्रोटीन भी ले सकते हैं, आप कभी-कभी हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार आप मटन भी लीजिए, ऐसा नहीं है हुँ, कि हुँ, नहीं मत लीजिए, लेकिन उनको इतना स्पाइसी नहीं बनाइए, उनको थोड़ा-सा स्मोक कर लीजिए या उनको बॉयल कर लीजिए या स्टीम कर लीजिए, तो इससे भी आपको बॉडी में प्रोटीन तो मिलेगा। जी, ज़रूरी है कि हम बाहर की जी, मार्केट वाली जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उनको कंज़्यूम करें। यहाँ डॉक्टर कंचन मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे अभी आपने बोला कि आप मटन भी लीजिए। अब एक पर्सन है जो प्योर वेजिटेरियन है, जो अंडे भी नहीं खाता, अब उसको जब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे में उसके मन में यही आता है कि चलो मैं प्रोटीन का सप्लीमेंट ले लेता हूँ। और जब जिम ट्रेनर उसको एडवाइस करता है कि नहीं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ चाहिए, आपको प्रोटीन लेना है, तो ऐसे में वो बंदा क्या करे? ऐसे में वो प्लांट प्रोटीन लें, जैसे पल्सेज़ हैं हमारी, हुँ, ठीक है? बहुत सारे पल्सेस हैं, राजमा है, चने हैं, दाल है, छोले हैं, लोबियाँ हैं, इनमें हुँ, क्या है हेल्दी प्रोटीन ही तो है। तो जी, प्लांट बेसिस आप प्रोटीन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि आप सप्लीमेंट ही लें और सप्लीमेंट हार्म करता है। बहुत सारे डिज़ीज़ेज़ में ये क्या करेगा आपकी बॉडी में डिज़ीज़ पैदा कर सकता है, जी। जैसे कि हार्ट की डिज़ीज़ आ गई, ठीक है? हुँ, आप हुँ, सप्लीमेंट ले रहे हैं, पानी की क्वांटिटी क्या कर दिया? कम कर दिया। बहुत सारे जिम ट्रेनर हैं जो सजेस्ट करते हैं कि आप सिर्फ़ प्रोटीन लीजिए। हुँ, तो हुँ, उसमें क्या करते हैं, आपने प्रोटीन लिया, प्रोटीन शेक बनाया, एक टाइम पिया, जब आप जिम हुँ, करने जाएँगे तभी तो प्रोटीन पिएँगे, ऐसा हुँ, तो नहीं है हुँ, ना कि सारा टाइम आप प्रोटीन लेते रहेंगे। हुँ, आप काम में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि आप पानी का इंटेक ही कम कर देते हैं, जी। ठीक है? आप प्रोटीन पाउडर ज़्यादा लेते हैं, पानी की कमी होगी, तो बहुत सारी डिज़ीज़ेज़ आपकी बॉडी में एंटर करेंगी, जैसे किडनी डिज़ीज़, जो जी, आजकल बहुत कॉमन हो गई है। जी। अब वहीं मेरा एक सवाल ये भी है कि जैसे हमारा ब्लड प्रेशर है, ये अचानक से क्यों बढ़ रहा है? मतलब बहुत कम उम्र में ही मैं देख रहा हूँ आजकल 30 की लोग उम्र टच भी नहीं करते, 25 से 27 की उम्र में ही उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो क्या इसकी वजह से उनकी किडनी भी खराब हो सकती है? बिल्कुल खराब हो सकती है। वो इसके पीछे के क्या-क्या रीज़न्स हैं, पहला तो रीज़न तो ये है कि लाइफ़स्टाइल हुँ, बहुत खराब हो चुकी है। दूसरा स्ट्रेस, काम का इतना प्रेशर है कि वो सुबह से लेके शाम तक बस ऑफ़िस में काम करती है। जब काम का जो टारगेट दिया जाता है, हुँ, मैं अपने ओपीडीज़ में जो पेशेंट देखती हूँ, जो बच्चे आते हैं जिनकी उम्र 35 है, किडनी डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हुँ, हैं। इनके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि पहले उनको बीपी नहीं था। हुँ, जब से वो ऑफ़िस जाने लगे हैं या कुछ फैमिली इश्यूज़ होने लगी हैं, तो स्ट्रेस का लेवल जब इंक्रीज़ होगा तो ज़ाहिर-सी बात है हमें नींद नहीं आती है। जी, अब जब नींद नहीं आएगी सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, हार्मोन्स यहाँ डिस्टर्ब होंगे वहाँ हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब जी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारी किडनी भी इफ़ेक्ट होगी। जी, किडनी का काम क्या है? फ़िल्टर करना। जी, अगर उसको प्रॉपर तरीके से वो फ़िल्टर नहीं कर पा रही है किसी रीज़न्स की वजह से, कुछ भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर जी, भी हो सकता है, हमारी हुँ। मोटापा भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकता है, इसके पीछे कई रीज़न्स हैं। जी। और वहीं एक सवाल और है कि जैसे अभी हमने किडनी की बात करी,
वहीं हमारे शरीर में हार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले जी, करता है। बिल्कुल। तो क्या ब्लड प्रेशर की वजह से हमें कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है? जी। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्या शुगर लेवल भी इसमें रोल प्ले करते हैं? अगर मेरा सपोज़ ब्लड प्रेशर हाई है, लेकिन शुगर लेवल नॉर्मल है, या फिर मेरा शुगर लेवल हाई है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो क्या इससे भी मेरे हार्ट पर इफ़ेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ेगा। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर है आपको, ठीक है? जो हुँ, वॉल्स हैं, हुँ, आर्टरीज़ हैं, उसमें क्या हो रहा है, ब्लड का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा है। हुँ, ब्लड हमारा क्या है, प्रेशर के साथ जाता है। हमारे जो हार्ट है, वो मसल्स की बनी होती हुँ, हैं। उन पे थोड़ा-सा भी दबाव पड़ा, तो हुँ, आपको हार्ट अटैक जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जी, साथ ही जो हमारे हार्ट बीट है, वो इर्रेगुलर होने स्टार्ट हो जाते हैं। हुँ, वॉल्स जो होती है, वो ब्लॉकेज हो जाती हैं। जी, आपने सुना भी होगा कि इनकी सर्जरी हुई है, हुँ, हुँ, एंजियोग्राफी हुई है। इन्हीं रीज़न्स की वजह से होती है कि आपका हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी के कारण अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा है तो आपको हार्ट अटैक आने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी। वहीं जैसे अब इन जनरली अगर मैं बात करूँ, हम मार्केट में जाते हैं या कहीं भी कुछ काम से बाहर निकल रहे हैं, या पूरे वर्क शेड्यूल की बात करें, जो ऑफिस गोइंग पर्सन है, वो सुबह अपना खाना खाता है, ब्रेकफास्ट करता है हल्का-फुल्का, फिर आता है लंच में खाना खाता है, लेकिन जब वो घर जा रहा होता है तो उसे भूख लगती है, या फिर वो मार्केट में घूम रहा है तो उसे भूख लगती है। तो उस समय वो इन जनरली जंक फूड की जो क्रेविंग होती है ना, उसमें फँस जाता है। वो कभी पिज़्ज़ा खाएगा, कभी बर्गर खाएगा, कभी वो पैटीज़ खा लेगा, या जैसे मैंने अभी आपको पहले पूछा था, स्वीट जो कॉर्न। स्वीट कॉर्न हो गया या मोमोज़ हो गया। तो क्या ये सारी चीज़ें भी हमारे ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल पर कोई रोल प्ले कर रही हैं? जैसे निखिल आपने एक क्वेश्चन पुट अप किया मुझसे कि जैसे हम ऑफिस से निकलते हैं 6 बजे, 7 बजे, ठीक है? तो हमें बहुत भूख लगती है। तो हम फास्ट फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, स्वीट कॉर्न खाते हैं। तो इनके वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता हुँ, है। हुँ। क्यों क्या ज़रूरी है आपको बाहर के फास्ट फूड खाने की? अगर आपको देखिए, हेल्दी रहना बेसिकली है। क्रेविंग होती है और साथ में भूख भी लग रही होती है। तो ऐसे में हर इंसान का मन करता है कि यार कोई ऐसी चीज़ खा लो जो ईज़िली मिल जाए। अब अगर हम मेट्रो की बात करें या मार्केट की बात करें, तो वहाँ हेल्दी चीज़ें बहुत कम दिखती हैं। क्योंकि जो एक यूथ का सिनेरियो मान लो, या पूरी मार्केट में वही चीज़ बिकेगी जो लोग खरीदना चाह रहे हैं। तो आपको वहाँ पे जंक फूड दिखेगा, और जब आपको क्रेविंग होती है तो कहीं न कहीं मन कर जाता है, यार चलो खा ही लेते हैं। तो ये इस वजह से भी लोग खा रहे हैं। तो क्या इसकी वजह से भी, जैसे अगर सपोज़ मैं 5 दिन में से, जैसे हमारे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मैं उसमें से 2 दिन खा रहा हूँ, तो मेरे को घबराने की ज़रूरत है या नहीं? ये जी, बताइए? बिल्कुल है। अगर आप 7 दिन में से 2 दिन अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, तो आपको घबराने की बहुत ज़रूरत है। आपको बीपी हो सकता है, आपको डायबिटीज़ हो सकता है। क्या है ये जंक फूड ही तो है। ये क्या है? कहाँ कौन डाइजेस्ट कर रहा है? हुँ, लिवर इसको डाइजेस्ट कर रहा है, बाय प्रोडक्ट बना रहा है। वो हुँ, यूरिया हमारा बाय प्रोडक्ट है। जी। किडनी का काम है हमारे ब्लड को फ़िल्टर करना और साथ ही साथ हमारे ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करना। अब सारा काम हमारे किडनी को गंदगी को बाहर निकालना। अगर जी। हम गंदगी उसको हफ्ते में 2 बार दे जा रहे हैं, फिर हुँ, प्रेशर पड़ रहा है, तो आगे जाके आपकी किडनी तो खराब हो सकती है, हुँ, साथ ही हुँ। आपको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। जी, तो आप जंक फूड के बजाय आप हेल्दी फूड लीजिए। जी। ऐसा नहीं है कि हाँ। मार्केट में सिर्फ़ आपको पिज़्ज़ा, बर्गर ही मिलता जी, है। जी। जूसेस भी मिलते हैं, आप ऑरेंज जूसेस ले सकते हैं, आप अनार का जूस भी ले सकते हैं, इवन कि आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं। मार्केट में फ्रूट चाट मिलता है, आप वो भी खा सकते हैं। ऐसा हुँ, नहीं हुँ। है कि ज़रूरी कि आप जंक फूड खाएँगे तो ही आपका स्टमक फुलफिल होगा। जी। जैसे अभी हमने पूरा ऑलमोस्ट हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करी, तो थोड़ा-सा एक और लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, जो है हमारा डायबिटीज़, हाई शुगर लेवल। तो ये किन कारणों की वजह से बहुत जल्दी हमें देखने को मिल रहा है, कम उम्र में ही बेसिकली? तो निखिल पहले हम कारणों से पहले डायबिटीज़ के बारे में हुँ, समझते हैं। हुँ, डायबिटीज़ क्या है? एक तरीके की बीमारी है, हुँ, ठीक है? अब ये क्यों हो रहा है? हमारे शरीर में अंदर जो ब्लड है, उनमें ग्लूकोज़ की मात्रा क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो जा रही हुँ, है। हुँ, अब इस ग्लूकोज़ की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए अब कौन-सा हार्मोन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है? हुँ, इंसुलिन हार्मोन, हुँ, हुँ। ठीक है? जब पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स जब हमारे इंसुलिन हार्मोन्स को, ठीक है, जनरेट नहीं करते हैं, जी, मैनेज नहीं करते हैं, तब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, जी। ठीक है? जैसे अगर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इसको हाइपोगैल्सीमिया बोलते हैं, ठीक है? जी, अगर यही हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा कम है और इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम हाइपरगैल्सीमिया कहते हैं, ठीक है? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ के बारे में बात करें, जैसे आपका हुँ, क्वेश्चन है ना कि क्या कॉमन का हुँ। कॉजेज़ हैं? हाँ जी, हाँ तो जी। लाइफ़स्टाइल सबसे पहला मेन कारण यही है कि हुँ, हम डाइट है, दूसरा स्ट्रेस है, जेनेटिक है, फैमिली टू फैमिली ये ट्रांसफ़र भी होता है, जीन्स से ट्रांसफ़र होता है, जी। एज फैक्टर भी बहुत मैटर करता है और जो हम बाहर के फ़ास्ट फूड वगैरह इनटेक करते हैं, ठीक है? तो हुँ। उसके वजह से भी हमें डायबिटीज़ होता है। तो क्या डायबिटीज़ की वजह से भी किडनी खराब हो सकती है, लीवर खराब हो सकता है?
या डायबिटीज़ बस एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, अगर ये बाय मतलब इसके साथ भी इंसान एक हेल्दी लाइफ़ जी सकता है? क्योंकि बहुत लोग मैंने देखे हैं डायबिटीज़ बहुत लंबे समय से चले आ रही है, दवाइयाँ भी खा रहे हैं, कुछ लोग दवाइयाँ भी नहीं खा रहे, परेशान हैं थोड़ा-सा अपना शरीर को लेकर कि वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया उन्होंने या फिर बहुत कम हो गया है, क्योंकि ये भी एक कन्फ्यूज़न है मेरे मन में। कई डायबिटिक पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कइयों का कम हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है डॉक्टर के अनुसार? देखिए, उन पेशेंट में आपको वेट ज़्यादा दिखेगा जिनको डायबिटीज़ टाइप 2 होगा। ओके। हाँ, देखिए डायबिटीज़ टाइप 1 जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है, हुँ, इसमें क्या होता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है। जी। लेकिन टाइप 2 की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इंसुलिन तो हमारा अच्छा है, बैलेंस में है। लेकिन क्या है कि ये जो इंसुलिन है, हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो कोशिकाएँ हैं, जिनको हम सेल्स बोलते हैं, ये हुँ, क्या कर रहे हैं अच्छे तरीके से उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, जब वो यूज़ नहीं होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारा वेट जो होगा वो पुट अप होगा। तो जी। ज़्यादातर आपने देखा होगा, कुछ पेशेंट्स में वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है, किसी में वेट बहुत कम हो जाता है। हुँ, हुँ, जिनको डायबिटीज़ टाइप 1 है, ठीक है? हुँ, उनमें हुँ, वेट बहुत कम देखने को मिलेगा। जी। जिनमें डायबिटीज़ टाइप 2 है, उनमें वेट आपको ज़्यादा देखने को अच्छा। मिलता है। अब जैसे आपने टाइप बता दिए दोनों, तो इन दोनों टाइप्स में से कोई एक टाइप है जो किडनी को खराब कर सकता है? क्योंकि जितना मैंने देखा है, जाना है, मुझे ये समझ आता है कि हमारी किडनी को खराब करने के जो 2 मेन कारण होते हैं, वो हमारा एक ब्लड प्रेशर होता है, दूसरा डायबिटीज़ होता है। तो डायबिटीज़ में भी जैसे अभी आपने मेरे को बताया, मुझे नॉलेज नहीं थी कि टाइप 1 होता है, हाँ, टाइप 2 होता जी। है और किस वजह से ये मोटापा किस पेशेंट मतलब टाइप 2 वालों में मोटापा दिखता है एंड टाइप 1 वालों का वेट कम रहता है, मुझे नॉलेज नहीं थी। अब क्या ये दोनों टाइप ही किडनी को खराब कर रहे होते हैं या इनमें से एक टाइप है जिसकी वजह से किडनी खराब हो सकती है, दूसरे टाइप से देखिए किडनी को कोई खतरा नहीं है? जी, निखिल, जो डायबिटिज़ इंसिपिडस होता है, ठीक है? ओके, उससे हमारी किडनियाँ काम नहीं कर पाती हैं, जी। ठीक है? ये बहुत भारी मेडिकल टर्म बोल दिया आपने, मुझे समझ नहीं आई और ना ही मुझे उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को भी शायद ही समझ आई होगी। देखिए, तो उसके डायबिटीज़ बारे में इंसिपिडस में क्या होता है कि ग्लूकोज़ भी है, इंसुलिन भी बन रहा है, ठीक है? लेकिन जो किडनी है ना, किडनी का काम है ब्लड को क्या करना है, ग्लूकोज़ को फ़िल्टर करना, लेकिन वो फ़िल्टर नहीं कर पा रही है। हुँ, हुँ। किडनी आपका किसी रीज़न की वजह से काम नहीं कर पा रही है। जब वो फ़िल्टर ही नहीं कर पाएगी, तो हमारे बॉडी में क्या होगा, हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ेगा। जी, तो उस रीज़न की वजह से किडनियाँ खराब होनी स्टार्ट हो जाती हैं लोगों की। ओके। तो ये ये बहुत कारण है ना किडनी जी, खराब जी, होने का, जी। ज़रूरी नहीं है कि डायबिटीज़ की वजह से ही हुई है, ओके, ठीक है? अगर बीपी है तो उसके वजह से पहले जी, यही कारण है किडनी को जी। खराब करने का। जी, जैसे अभी आपने बताया बीपी की वजह से भी किडनी खराब हो रही है, डायबिटीज़ की। तो ये कैसे मतलब हमारा ब्लड प्रेशर कैसे किडनी को नुकसान पहुँचाता है? मुझे ये समझाइए। एज़ एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, जैसे आप हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, नॉर्मल हुँ, ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 होता 80 है, एमएमएचजी होता है। जी। अब किडनी के पास जो ब्लड जा रहा है, नॉर्मल तरीके से हुँ, जाएगा क्योंकि प्रेशर आपका नॉर्मल है। ये किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, बीपी उसका बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन है हुँ, उसे, हुँ, तो उसका जो ब्लड प्रेशर होगा, जो ब्लड आएगा ना हुँ, किडनी की तरफ बहुत तेज़ी के साथ आएगा। जी, अब किडनी के अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं, जी। ठीक है? नेफ्रॉन्स का काम है उन्हीं ब्लड को फ़िल्टर करना। इसके अलावा किडनी का काम है हमारे पोटेशियम को भी बैलेंस करना और हुँ, जब पोटेशियम बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिक हमारा ब्लड प्रेशर बैलेंस होगा। जहाँ हम पोटेशियम डाइट लेना बहुत कम कर देते हैं, हम इन्वॉल्व ही नहीं करते अपनी डाइट में कि हाँ पोटेशियम नहीं लेंगे, तो उससे हमारा बीपी क्या होगा? इम्बैलेंस होगा, जब बीपी इम्बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिक हमारी किडनी पे दबाव पड़ेगा। ओके। आर्टरीज़ हैं, हुँ, ब्लड की हुँ, सप्लाई होगी ना, जी, आर्टरीज़ के थ्रू ही ब्लड की सप्लाई होती है। अगर आर्टरीज़ ही हमारी नैरो हो जा रही हैं, श्रिंक हो जा रही हैं, तो प्रॉपर अमाउंट जो है वो किडनी को नहीं मिलेगा। जब ओके। प्रॉपर अमाउंट किडनी को नहीं मिलेगा तो किडनी ब्लड को फ़िल्टर नहीं कर पाएगी। पर आप देखते भी होंगे, आपने सुना भी होगा कि हुँ, क्रेटिनिन का लेवल 2 हो गया है, हुँ, 4 हो गया है। कुछ पेशेंट का आपने सुना भी होगा, इवन कि देखा भी होगा आपने हुँ, अपने बिल्कुल। रिलेटिव में या अपने आस-पड़ोस में देखा हुँ, होगा हुँ, कि उनकी डायलिसिस चल रही है, इन्हीं रीज़न्स की वज़ह से चलती है। जी। तो ये तो हो गया हमारा हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ की वजह से कैसे किडनी खराब हो रही है। हार्ट पर भी आपने इसका इफ़ेक्ट बता दिया। तो ओवरऑल अगर हम देखें, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ एक ऐसे डिसऑर्डर है हमारी लाइफ़ के, जो हमें बहुत सारी क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ की ओर ले जा सकते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे कुछ टिप्स जानना चाहूँगा, जिनकी मदद से हम अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रख पाएँ, अपने बढ़ते हुए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में ला पाएँ। तो पहले आप मेरे को ब्लड प्रेशर के बारे में बताइए, आफ्टर दैट शुगर लेवल के बारे में बताइए। तो देखिए, अगर किसी को भी ब्लड प्रेशर है, ठीक है? तो अगर अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करना चाहता है या उसको ब्लड प्रेशर हो ही ना, तो सबसे पहले अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज कर दीजिए। जो आप आराम चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, वो बिल्कुल छोड़ दीजिए। एटलीस्ट अपने घर का काम खुद करिए, ठीक है? हुँ, अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं, तो
बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आप घर का काम कर रहे हैं, हुँ, ऐसा हुँ, नहीं कि हुँ। आप पड़ोस का काम कर रहे हुँ, हैं। हुँ, हुँ। आप खुद एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, कुछ योगा करिए, मेडिटेशन करिए। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज पे आएगा। आप नंगे पाँव, जैसे घास होते हैं, हुँ, हुँ। उन पे आप वॉक करिए, तो उससे आपका एक तो शुगर लेवल भी कंट्रोल आएगा, प्लस जी, आपका बीपी भी कंट्रोल आएगा। जी। और साथ ही साथ जितने भी जंक फूड हैं, आप हुँ, उनको अवॉइड करिए। ज़रूरी जी। नहीं है ना कि हम पिज़्ज़ा खा के ही अपने जी, जी। स्टमक को फुलफ़िल कर सकते हैं। जी, हम जी। हेल्दी फ्रूट्स ले सकते हैं, हम हेल्दी डाइट ले सकते हैं, जिससे इन फ्यूचर में ना ही हुँ। हमें ब्लड प्रेशर हो, ना ही हमें डायबिटीज़ हो। तो डॉक्टर कंचन, ये तो आपने बता दिया मुझे लमसम कि किस तरीके से हम अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रख सकते हैं, शुगर लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा ऐसे 5 फ्रूट्स आप मुझे बताइए जिनकी मदद से मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रहेगा अगर मैं डेली बेसिस पर इन्हें कंज़्यूम कर रहा हूँ तो? आप एप्पल खा सकते हैं। जी। एप्पल में एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करेंगी। प्लस आप पपाया खा सकते हैं। जी। पपाया में क्या होता है, पैपीन होता है, वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। जहाँ आपका डाइजेशन इम्प्रूव रहा, वहाँ आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत बिल्कुल नहीं रहेगी। तीसरा, आप खट्टे फ्रूट्स भी खा सकते हैं, ठीक है? हुँ। खट्टे फ्रूट्स में क्या है कि आपके ब्लड को प्यूरिफ़ाई करेगा, किडनी है, ब्लड को प्यूरिफ़ाई कर देगी। तो आप खट्टे फ्रूट्स का भी सेवन कर सकते हैं। आप अंगूर भी खा सकते हैं, आप संतरा भी खा सकते हैं। ये सारे फ्रूट्स आप कंज़्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अमरूद भी खा सकते हैं। जी। तो अमरूद से भी एटलीस्ट आपको, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो वो भी मैनेज होगा। साथ ही साथ आपको शुगर है, अगर नहीं भी है तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर शुगर है तो भी शुगर को भी ये मैनेज करेगा। जी। साथ ही साथ आप जामुन का भी सेवन कर सकते हैं। जितने हुँ। भी हमारे पानी वाले फ्रूट्स होते हैं, जैसे खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, आप इनका भी सेवन कर सकते हैं। तो ये 5 फल तो आपने मुझे बता दिए हाई ब्लड प्रेशर के लिए। अब डायबिटीज़ की बात करें, तो डायबिटीज़ में भी क्या यही 5 फल हैं या उसके कुछ और 5 फल मिलेंगे हमें जानने को? अगर किसी को डायबिटीज़ है, ठीक हुँ, है, उसको फ्रूट्स खाने हैं, तो उनको एप्पल खाना चाहिए, ठीक है, हुँ, पपाया खा सकते हैं वो, हुँ, अमरूद भी खा सकते हुँ। हैं, पियर्स भी खा सकते हैं, साथ ही साथ जामुन भी खा सकते हैं। जामुन से डाइजेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा रहेगा और ब्लड प्रेशर के साथ-साथ ब्लड शुगर भी मैनेज रहेगा, तो जी, जामुन भी खा सकते हैं पेशेंट्स। जी। जैसे अभी आपने हमें फलों के बारे में बताया कि कौन से फल आपके ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करते हैं। वहीं एक सवाल और मन में आया है कि जो बीज वाले फल होते हैं, उन्हें किडनी स्टोन यानी जो पथरी वाले पेशेंट्स हैं, उन्हें मना करा जाता है खाने के लिए। जैसे आपका अमरूद है, अनार है। तो ऐसा क्यों मना करा जाता है कि उन्हें कि ये फल खाएँगे तो उनके शरीर में पथरी और ज़्यादा बन सकती है, बड़ी हो सकती है या इसके पीछे कुछ और कारण रहते हैं? देखिए, ऑलरेडी स्टोन से आप सफ़र कर रहे हैं, तो इसीलिए मना किया जाता है कि आप बीज वाले फ्रूट्स ना खाएँ। जैसे कि अब टमाटर की हम बात करते हैं, टमाटर में बीज होता है, हम उसको अवॉइड कराते हैं। बीज खाने से आपको नुकसान होगा। हुँ, अब हाँ, हुँ। खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा खाएँ, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। आप कभी-कभी इसको इनटेक कर सकते हैं, आप अमरूद भी खा सकते हैं, पर बीज को थोड़ा-सा हटा दीजिए। जी। अगर रोज़ाना आप बीज का सेवन करेंगे, तो इससे आपकी किडनी पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है? तो स्टोन का साइज़ नहीं बढ़ेगा, जी। आपकी किडनी पे दबाव पड़ेगा। किडनी फ़िल्टर नहीं करेगी, तो ऑटोमैटिक स्टोन का साइज़ तो बढ़ सकता है ना? इसलिए हम मना करते हैं कि बीज वाले जितने भी फ्रूट्स आइटम हैं, आप उनको इनका सेवन ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा है। जी। तो डॉक्टर कंचन इसका अल्टरनेट क्या ले सकते हैं किडनी पथरी वाले पेशेंट जो स्टोन है जिनके? जूसेस ले सकते हैं आप, जैसे अनार का जूसेस ओके। ले सकते हैं, आप एप्पल का भी जूसेस ले सकते हैं, गवावा जूस भी आप ले सकते हैं। तो हुँ, बेटर है ना कि आप जूसेस लें, उससे आपके शरीर पे भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, शरीर आपका हेल्दी होगा और हुँ। स्टोन पे भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा, किडनी पे भी नहीं आएगा। जी। तो जो भी किडनी स्टोन के पेशेंट्स हैं, आई होप डॉक्टर कंचन ने जो आपको रेमेडी बताई है, एक टिप दी है कि आप अगर अमरूद खाना चाह रहे हैं या अनार खाना चाह रहे हैं, तो आप उसका जूस पिए। आप उसे रॉ फॉर्म में ना खाएँ। तो इससे ना तो आपकी पथरी बढ़ेगी और ना ही आपकी किडनी में कोई दिक्कत आएगी। यहाँ पर डॉक्टर कंचन एक सवाल और मन में आया। मैंने जनरली सुना है कई डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आपको जूस नहीं पीना है। आपको रॉ फॉर्म में फ्रूट्स को खाना है। तो ये बात सही है, गलत है? क्योंकि हर तरीके के व्यूज़ सुनने को मिलते हैं। कोई कहता है कि आप जूस पीजिए, ये आप इससे आपका शरीर हाइड्रेटेड रहता है। वहीं किसी और की वीडियो देख लेते हैं तो वहाँ हमें ये सुनने को मिलता है, आप रॉ फ्रूट्स खाइए, उसके अंदर आपको फाइबर मिल रहा है और सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आप बताइए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? देखिए, जूसेस लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप मत लीजिए, कभी-कभी जूसेस लीजिए, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप रॉ फ्रूट्स खाइए, हुँ, क्योंकि उसमें फाइबर होता है, मिनरल्स जी, होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो जूसेस के टाइम पे क्या होता है, वो सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। सिर्फ़ आपको क्या मिलता है, जूस मिलता है, जो कि उसमें शुगर भी होता है। जी, तो आप अगर शुगर से बचना चाहते हैं, तो आप फ्रूट्स का सेवन ऐसे ही आप चबा-चबा के भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके दाँतों में कुछ हुआ है, कि आप चबा के नहीं खा सकते हैं, जूस का ही सेवन कर सकते हैं।
जूस तो उनके लिए है ना जिनको दाँतों में प्रॉब्लम आ रही है, हुँ, जो हुँ। फ्रूट को कट करके नहीं खा सकते हैं, तो वो ओके। जूस ले लें, उनके लिए हार्मफुल नहीं है। और जो खुद अपने दाँतों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनके लिए जी, ज़रूरी नहीं है कि वो जूस का ही सेवन करें, वो जी। फ्रूट्स भी खाएँ। तो डॉक्टर कंचन, आप अब हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं और जाते-जाते आप हमारी ऑडियंस को, आपकी अपनी ऑडियंस को क्या एक ऐसी एडवाइस देना चाहेंगी जिसकी मदद से वो अपनी हेल्थ को अच्छी बनाए रख सकते हैं? तो हमारी ऑडियंस को बताइए। तो निखिल, मैं अपने ऑडियंस को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करिए, अपनी डाइट को चेंज करिए, अपने रेगुलर बेसिस पे योगा करिए, एक्सरसाइज़ करिए, मेडिटेशन करिए। ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और इन फ्यूचर में आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर कंचन फॉर कमिंग। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे कि आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया और ऐसे ही नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर आपसे मिलेंगे और अपनी ऑडियंस के साथ आपको दोबारा मिलवाएंगे क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो इनके बहुत काम आ सकती है। तो ये थी डॉक्टर कंचन जिन्होंने आज हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। अगर आप भी इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं तो ऐसे में ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में दोबारा आपकी हेल्थ से जुड़े कुछ सवालों के साथ। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल भी ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगला पॉडकास्ट आप किस टॉपिक पर चाहते हैं आप हमें वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे आपको बटन दिखाई दे रहा होगा। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।